हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और चाहे आपका छोटा एग्जाम हो या बहुत बड़ा एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी क्यों है? क्योंकि भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है इंडिया, इसलिए। नेक्स्ट कौन सा आता है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और आप भी इन क्वेश्चन के आंसर देने का अपने आप से प्रयास करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो अगर आपको आंसर पता है तो आप बताने की कोशिश करें। जब तक मैं आंसर बताती हूँ तब तक आप अपने मन में सोच के आंसर बताने की कोशिश करें। तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है? भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2/5 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करें कि कौन सा स्थान है। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा, क्योंकि फर्स्ट किसका है? चाइना, चीन का है। नेक्स्ट आता है, विश्व की डैश प्रतिशत भूमि भारत के पास है? तो आपको बताना है कि विश्व की कितने प्रतिशत भूमि भारत के पास है? तो 2.4%। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व की लगभग डैश कितने परसेंट जनसंख्या भारत में रहती है? तो आपको बताना है कि विश्व की टोटल कितनी परसेंट जनसंख्या इंडिया में रहती है। तो इसका हो जाएगा 16%। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो अगर आपको आंसर पता है तो आप अभी बताने का प्रयास करें, तब तक मैं आंसर बताती हूँ। कितनी है? 7 है। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। जिसमें क्या है, सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे लगती है? तो अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान से इंडिया की नहीं लगती है। वैसे अगर माना जाए तो वो किसकी लगती है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की, यानी कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी सीमा लगती है किससे? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कितने? 7 देशों की लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आता है, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा कौल। और ये कहाँ पड़ता है इंदिरा कौल अंतिम उत्तरी बिंदु? तो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के साइड में पड़ता है, क्योंकि उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इसको भी आप बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। लेकिन ये कन्याकुमारी क्या है? भारत की मुख्य भूमि का अंतिम या दक्षिणतम बिंदु है। वैसे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो वो मुख्य भूमि का पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी, और अगर वैसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु। देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें से क्या है? ग्रेट निकोबार में क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? आपको आंसर पता है तो आप अभी देने का प्रयास करें अपने आप से ही, और अपना मूल्यांकन करें कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी, और जिसे गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत के उत्तर में कौन से देश स्थित हैं? तो भारत के उत्तर में अभी बता चुके हूँ, उनमें से आपको अगर याद होगा और आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी, मैप वगैरह, तो आप अच्छे से बता पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल, भूटान और चीन स्थित हैं। किसमें? भारत के उत्तर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के पूर्व में कौन से पड़ोसी देश स्थित हैं? तो अगर आपको पता होगा पूर्व कहाँ पड़ता है तो आप अच्छे से बता पाएंगे। असम, अरुणाचल प्रदेश साइड। तो कौन सा देश पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? तो ये भी अगर आपको मैप आता होगा तो इजीली दे पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से कहाँ तक है पाकिस्तान की सीमा? गुजरात तक, यानी कि
राजस्थान तक फैली है। वैसे सही से कहाँ तक, राजस्थान तक फैली है, लेकिन गुजरात से भी टच होती है किसकी, पाकिस्तान की सीमा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो आपको बताना है कौन सा सागर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, अरब सागर स्थित है। इसमें कौन सी नदी गिरती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, तो पश्चिम बंगाल में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस में गिरती हैं, अरब सागर में। अगर आपको ये भी नदियों का भी पता होता तब भी आप इसका आंसर दे जाते। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का देशांतर विस्तार डैश पूर्व देशांतर से डैश पूर्व देशांतर तक है। तो बताएं आप कितना है भारत का, तो 68.7 से 97 डिग्री 25। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के नाम है। तो अगर आपने इंडिया का मैप अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो ये क्या है, पाकिस्तान की सीमा से टच होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत। मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है क्या है, जम्मू कश्मीर और पाक, यानी कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाक ऑक्युपाइड है, यानी कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में, वो किससे, अफगानिस्तान से टच होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य है। तो ये भी बहुत ईजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइना कहाँ से शुरू हो जाता है, जम्मू कश्मीर से, जहाँ अभी गलवान घाटी में विवाद भी चल रहा था। अगर आप करंट भी पढ़ रहे होंगे तब भी आपको पता होगा। और कहाँ तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक। तो कितने राज्य पड़ जाएंगे उस बीच में, जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं पड़ेगा, और बिहार और पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये राज्यों के पास में क्या है, नेपाल का बॉर्डर टच हो रहा है, इसलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य हैं। तो मैंने अभी बता ही दिया, आप बताने का अपने आप से भी प्रयास करें, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरांचल को आप क्या याद रखें, उत्तराखंड। उत्तराखंड का ही पुराना नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य है। भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत और बांग्लादेश की ये भी अगर आपने पढ़ा होगा कौन से राज्यों से टच होती है, तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। बांग्लादेश की सीमा इंडिया से सबसे ज़्यादा लगती है, तो कौन से हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट देख लेते हो, त्रिपुरा की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है किससे, बांग्लादेश से, क्योंकि वो तीनों ओर से ही घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन आता है, भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश से और मिजोरम तक क्या है, म्यांमार का बॉर्डर लगता है इंडिया से। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है। तो ये भी अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप से देने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात से लेकर और कहाँ तक, त्रिपुरा, मिजोरम तक जाती है। तो देख लेते हैं क्या है, भारत के बीचों बीच से। इसमें क्या पूछा था, किस हिस्से से गुजरती है, बीचों बीच से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से, और राज्यों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो आपको वो भी याद रखने हैं, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरात के बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। क्यों, क्योंकि वो बीच से गुजर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। 5 कैसे,
उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि उत्तर में आप देखेंगे तो क्या है, हिमालय है, तो क्या हो जाएगा, पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का विशाल मैदान, फिर क्या है, जो नदियाँ आ रही हैं कहाँ से निकली हैं, सारी हिमालय से, तो उनकी नदियों से क्या बना है, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इनसे। तो क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान। फिर कौन सा आता है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। फिर आप देखेंगे तो दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, पठारी भाग है। अगला आता है समुद्र तटीय मैदान और थार मरुस्थल, जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। इस प्रकार से भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।